हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग क्लास 10 का अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और उसके संकन के बारे में 20 एमसीक्यू लेकर के आए। तो चलिए फटाफट उसका जवाब दीजिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो सवाल पहला आप सबके बीच में है कि रासायनिक अभिक्रिया का संकेत कौन सा होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कौन कौन सा चीजें परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में। तो रंग में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। गैस निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। अवक्षेप बनेगा, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसका उत्तर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सवाल है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर किस नियम पर आधारित होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब धर्मा संरक्षण का नियम के बराबर होगा। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम रिबन जलने पर क्या बनता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को Mg के साथ O2 के साथ जलाएंगे तो क्या बनता है, MgO बनेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण बताइए। संयोजन का मतलब क्या है, दो अभिक्रिया मिल करके एक उत्पाद बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ देखिए दो, एक मिल करके दो बन रहा है, गलत बात है। यहाँ पे देखिए दो मिलके एक बन रहा है, ठीक ठाक है। यहाँ पे दो चीज मिल करके दो बना रहा है, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, ये दोनों होगा नहीं, इसलिए इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा। अगला सवाल है वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। वियोजन का मतलब क्या होता है, एक पदार्थ जो है टूट करके एक या दो में बढ़ जाता है, उसको वियोजन बोलते हैं, यानी कि बिखर जाना। तो इसका उत्तर होगा एक पदार्थ टूट करके अधिक बनाता है। नेक्स्ट सवाल आप सबके बीच, CaCO3 में CaO प्लस CO2 किस प्रकार विक्रिया। आप देखेंगे कि एक सवाल है, ठीक है, और ये मिलकर क्या बन रहा है, दो चीज में टूट रहा है। इसका मतलब ये टूटनी हो रहा है, वियोजन हो रहा है, ब्रेकअप कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, ZnCuSO4 में से ये कुछ बना हुआ है, इस विक्रिया का पता बताना कि कौन सा विक्रिया है। तो आप देखो क्या करो कि Zn जो है इसका जगह पे लिया है और ये जगह अपना साइड हो गया, मतलब इसको क्या क्या बदला बदली काम किया। बदलने वाला को क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। अगला सवाल आप देखो कि AgNO3 प्लस NaCl से बना है AgCl प्लस NaNO3, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बदला बदली कर रहा है, NaCl बन रहा है और ये अपना अलग से सेटिंग करवा रहा है, ठीक है। Ag के साथ Cl बन रहा है और ये इसके साथ बन रहा है, कि डबल अदला बदली करेगा, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अगला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जब लोग सांस लेते हैं क्या बनता है, ऊष्मा बनता है। ऊष्मा बनता है मतलब ऊष्मा क्षेपी विक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण बनता है उसमें क्या बनेगा, H2O बनेगा और प्लस में O2 बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई प्रकार का ऊर्जा मतलब गर्मी नहीं निकलता, इसका उत्तर होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। इसी राइट उत्तर ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट है अपचयन में क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है किसको रिड्यूस करना, यानी कि कमी करना। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें आसानी होता है। हाइड्रोजन जुड़ती है, हटती है। ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, ये इसका राइट उत्तर होगा। ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। अगला सवाल, जंग लगना किसका उदाहरण है। जंग का मतलब होता है कि कोई नया चीज बनना, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल है भोजन का खराब होना किसका उदाहरण है। तो भोजन खराब होगा मतलब उसमें क्या अभिक्रिया कारण से वो अलग स्वाद दे देगा, इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। नेक्स्ट सवाल आप सबके बीच, संक्षारण से बचाव का एक तरीका बताना। संक्षारण का मतलब क्या है, जो जंग लग जाता है उसको संक्षारण बोलेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। गिरणीकरण करेंगे, ये भी सही है। तेजिस लगा देंगे, बिल्कुल सही, यानी कि इसका सारा उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस राइट उत्तर होगा। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन सा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो केवल पानी, केवल ऑक्सीजन, हवा और नमी, यानी कि केवल वाला तो ऐसे ऑप्शन होगा नहीं, इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन और नमी। संतुलित अभिक्रिया रासायनिक में दोनों ओर किसकी समान होती है। तो देखेंगे क्या होगा, इसका उत्तर होगा परमाणु की संख्या। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी परमाणु नहीं होगा, इसमें अणु की संख्या होगा। अगला सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। अवक्षेपण का मतलब होता है उसमें जो अवक्षेप बनता है, ठोस रूप में अवक्षेप बनता है। लास्ट वाला ऑप्शन के बीच में है दही का खट्टा होना किसका उदाहरण था। दही खट्टा होना मतलब कोई चीज का क्या होना, खट्टा हो जाना, उसका स्वाद में बदलाव होना, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण होना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो रासायनिक मतलब जिसमें नया पदार्थ बने, बर्फ पिघलेगा पानी बनेगा, पानी उबल करके भाप बनेगा, नमक घुल के, तो ये कागज का जलना इधर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए, और इस तरह का रेगुलर वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी को।